हम आज 4.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इस समय हमें प्राइस ऑफ शेयर ए एंड प्राइस ऑफ शेयर बी दिया गया है और हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ शेयर हैज मोर रिलेटिव वेरिएशन इन द प्राइस, किस के प्राइसेस में ज्यादा वेरिएशन है। तो हमें निकालना है सीवी। 5 मार्क्स का समय। सबसे पहले 3 कॉलम बनाएं, क्वेश्चन कॉपी करें और एक्स का टोटल करें। तो वो आएगा 3210, 3210। बार एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। बार एक्स हो जाएगा 3210 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज दे रखी है। तो ये हो जाएगा 321। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। सीवी निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़ता है और स्टैंडर्ड डिवीजन डिपेंड करता है कि भाई हमारा मीन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो मीन है वो एक एग्जैक्ट इंटीजर है। तो कार्ल पियर्सन कहते हैं कि भाई एग्जैक्ट इंटीजर है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अग्रीड। तुमने वो फॉर्मूला सेलेक्ट किया। एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट ऑन करें। हम ये एक्स टाइप करेंगे माइनस एक्स बार, फिर इज इक्वल टू टाइप करेंगे। फिर एक बार सीरीज चली तो ऑल क्लियर बीच में नहीं दबाना है, कैलकुलेट ऑन करें। 321 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, फिर ये वाला 321 टाइप करें, इज इक्वल टू। हाँ, अब ऑल क्लियर नहीं दबाना। अब 322 इज इक्वल टू, फिर 325 इज इक्वल टू, 322 इज इक्वल टू, फिर 324 इज इक्वल टू, फिर 320 इज इक्वल टू, 323 इज इक्वल टू, 316 इज इक्वल टू, 319 इज इक्वल टू, 318 इज इक्वल टू, और जीटी प्रेस करें। जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, वो जीरो आना चाहिए। ठीक है। अब ऑल क्लियर करें। अब हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 0 इंटू इज इक्वल टू, अग्रीड, 1 इंटू इज इक्वल टू, फिर 4 इंटू इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू इज इक्वल टू, 3 इंटू इज इक्वल टू, 1 इंटू इज इक्वल टू, साइन मैटर नहीं करती क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 इंटू इज इक्वल टू, 5 इंटू इज इक्वल टू, 2 इंटू इज इक्वल टू, एंड 3 इंटू इज इक्वल टू, एंड जीटी। तो ये 70 ग्रैंड टोटल आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर यूज करके एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बिना एरर के आप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर हम जल्दी जल्दी में 5 5 25 की जगह यहाँ 52 लिख दिया, फिर हम टोटल करने बैठते हैं तो टोटल गलत आ जाता है। पर अगर आप कैलकुलेटर का सही यूज करेंगे तो कभी भी एरर नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर विच इज 70 डिवाइडेड बाय एन। तो भाई एन 10 है, अग्रीड। 10, 10 वैल्यूज है ना, आपने टोटल किया था राइट, टोटल 10 है। अभी 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टाइप करें, फिर रूट टाइप करें, तो आपको आंसर आ जाएगा। 70 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 10 इज इक्वल टू, फिर रूट 2.65 रुपीज, क्योंकि रुपीज में है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डिवीजन है 2.65, मीन है 321 इंटू 100। सो सीवी आ जाएगा 2.65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 321 विच इज 0.83%। याद रहे सीवी का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो परसेंटेज होता है। ठीक है। अब ऐसे ही हमने शेयर बी कॉपी किया, ये वाली डेटा हमने कॉपी की, राइट। शेयर बी कॉपी किया और उसका टोटल किया, बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन, 1400 डिवाइडेड बाई 10, तो 140 रुपीज। अब स्टैंड डिवीजन का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन भाई कहते हैं कि डिपेंड करता है मीन कैसा है। तो मीन एक इंटीजर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट। रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अब कैलकुलेट ऑन करें, एक्स माइनस एक्स बार
खुद करें पहले। 141 टाइप करें, माइनस का बटन, फिर 140 इज इक्वल टू, करेक्ट। अब ऑल क्लियर ना दबाएं। 146 इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू 146 इज इक्वल टू 142 इज इक्वल टू 145 इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू 134 इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू एंड 152 इज इक्वल टू। फिर जीटी दबाएं। जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, जीटी का बटन है वो जीरो आना चाहिए। अब ऑल क्लियर दबाएं। एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करना है, तो 1 इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू इज इक्वल टू 10 इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू इज इक्वल टू 8 इंटू इज इक्वल टू, साइन मैटर नहीं करती है, 6 इंटू इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 8 इंटू इज इक्वल टू 12 इंटू इज इक्वल टू। अब जीटी दबाएं। जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा 510। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, तो 510 डिवाइड बाई 10 विच इज 51, फिर उसका रूट करेंगे तो 7.14 आएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। अब एस डी आपने निकाला 7.14 डिवाइडेड बाय मीन आपने निकाला 140 इंटू 100, तो 7.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140 करेंगे तो आपको आएगा 5.10%। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि भाई किस में ज्यादा वेरिएशन है, किस शेयर में ज्यादा वेरिएशन है। तो शेयर ए का वेरिएशन है 0.83%, शेयर बी का वेरिएशन है 5.10। तो किसमें ज्यादा वेरिएशन है, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ शेयर बी हैज मोर वेरिएशन। लेस वेरिएशन बोलता है तो शेयर ए, तो एग्जाम में ध्यान से देखना क्या बोला गया है, मोर वेरिएशन या लेस वेरिएशन, उस हिसाब से आपको कंक्लूजन करना है, क्योंकि कंक्लूजन की हाफ मार्क होती है। ये सम सेल्फ लर्निंग का है। स्कूल ए, स्कूल बी, हमने 10 ईयर की डेटा कलेक्ट की बोर्ड एग्जाम्स की, और हमें सीवी निकालना है और कंपेयर करना है। ठीक है, खुद करेंगे। अब सेकेंड सम हमें कह रहा है कि द डेली सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ टू कंपनी यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट। आप कंपेयर करिए कौन सी ज्यादा स्टेबल है सैलरी, किस कंपनी की सैलरी स्टेबल है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, सीवी इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ए कंपनी का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 30, मीन 600 इंटू 100, तो सीवी आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 600 इंटू 100 इज 5%। सीवी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है परसेंटेज। बी कंपनी का निकालेंगे एस डी विच इज 84 डिवाइडेड बाय मीन विच इज 2100 इंटू 100, तो सीवी आ जाएगा 4%। अब वो कह रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो जिसका सीवी कम वो ज्यादा स्टेबल, सीवी कम ज्यादा स्टेबल, याद रहे, सीवी कम स्टेबल ज्यादा। ओके, तो किसका सीवी कम है, बी का, तो कंपनी बी हैज मोर स्टेबल प्राइस। तो सीवी कम होना ज्यादा स्टेबिलिटी की निशानी है। ये एक शॉर्ट सम है जो सेल्फ लर्निंग का है, ये आप खुद करेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, क्योंकि ये ऐसा सम टेक्स्ट बुक में नहीं है पर सेल्फ लर्निंग में है। अब एक्सरसाइज का लास्ट सम, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज इज 30% एंड 25%, and their standard deviation is 15 and 9% respectively. Find their means. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, सीवी का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। अग्रीड। सीरीज वन, अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। अग्रीड। अब इज इक्वल टू डाल दिया। अब सीवी मुझे दे रखा है, पहली सीरीज का कितना है 30%, तो मैंने 30 लिखा, क्योंकि परसेंटेज होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हम एब्सोल्यूट नंबर लिख रहे हैं 30। स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना है सीरीज वन का 15, मीन पता नहीं है, इंटू 100। लॉजिकली क्या करना चाहिए, मीन ऊपर जाएगा 30 नीचे आ जाएगा, तो मीन हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 15 जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30, तो मीन हो गया 50। ऐसे ही पॉज करके सीरीज टू खुद करें।
चलो इट इज अज्यूम्ड कि आपने पॉज करके खुद किया होगा। तो इक्वल टू पहले लिखा, लेफ्ट साइड आपने सीवी लिखा कितना 25, फिर 9 अपॉन मीन पता नहीं है, 9 कहाँ से आया, ये रहा, राइट। 12x ऊपर 25 नीचे, 12x इक्वल्स टू 900, अग्रीड। मल्टीप्लाई 9 इंटू 100 इज 900 अपॉन 25, मीन इज 36। अब मैं आपको सेल्फ लर्निंग के इस सम का सोल्यूशन दिखा देता हूँ। अब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूला करे हैं, उसमें ये फॉर्मूला है, ये तो आपको लागू ही नहीं पड़ता है अल्फा, क्योंकि सीरीज डिस्क्रीट लाइक एक्स आई है हमारे पास। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40, एवरेज है 25। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखिए इंग्लिश में बोल रहा है द सम यानी सिग्मा ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, ऐसा। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब ये वाला फॉर्मूला इशारा कर रहा है। इस वाले फॉर्मूला से हम ये जो है, ये और कुछ नहीं, ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है। तो ये इस समय खास बात थी, 640 डिवाइडेड बाई 40। अब तो फिर दम नहीं है, फॉर्मूला एक बार पता चल गया तो, राइट। ये सेल्फ लर्निंग का सम है। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, सीरीज ए एस डी इज 4, मीन इज 25 इंटू 100, तो सीरीज ए आ गया 16%। फिर सीरीज बी एस डी विच इज 6 divided by mean which is 30 into 100 is 20%। अब वो कह रहा है मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन होगा, जिसका सीवी कम होगा। कंसिस्टेंट कौन होगा ज्यादा, जिसका सीवी कम होगा। किसका सीवी कम है, सीरीज ए का सीरीज कम है, तो हम लिखेंगे सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट। विश यू गुड लक।